नमस्ते दोस्तों, स्वागत है यूजे न्यूज में, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे अनसुनी और चौंकाने वाली विमान हादसों की कहानियां। आसमान हमें आजादी का एहसास दिलाता है, लेकिन कभी कभी यही आसमान कहर बन जाता है। इतिहास में कई ऐसे पल आए जब लोहे के परिंदे जमीन पर आ गिरे और पीछे छोड़ गए दर्द और सवाल। आज हम जानेंगे उन हादसों के पीछे की वजह जिन्होंने सैकड़ों जिंदगियां बदल दी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि इंसान की हिम्मत, गलती और सीखने की दास्तां है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। 1977, टेनेरिफ द्वीप, स्पेन। घना कोहरा, भीड़ भाड़ और एक रनवे पर दो बोइंग 747 आमने सामने। बम धमाके के बाद कई उड़ानें इसी छोटे एयरपोर्ट पर मोड़ दी गई थी। केएलएम के कप्तान टेकोनॉफ की जल्दी में थे और बिना पूरी मंजूरी के विमान दौड़ा दिया। पैन एम का विमान अभी भी रनवे पर टैक्सी कर रहा था, कोहरे में रास्ता तलाशता हुआ। संचार में गलतफहमी और भाषा की बाधा ने हालात बिगाड़ दिए। को पायलट को शक था, लेकिन कप्तान ने अनदेखा किया। कुछ सेकंड बाद दोनों विमान टकरा गए। धमाके के साथ दोनों विमान आग के गोले में बदल गए। 583 लोगों की जान गई। यह हादसा आज भी विमानन इतिहास का सबसे घातक हादसा है, मानवीय भूल और संचार की विफलता का सबक। 12 अगस्त 1985, जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123, 524 लोग सवार। उड़ान के 12 मिनट बाद पिछला पंख फट गया और सभी हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गए। विमान अनियंत्रित होकर हवा में गोते खाने लगा। पायलटों ने इंजन की पावर से विमान को संभालने की कोशिश की। 32 मिनट तक मौत से संघर्ष चला। यात्री खत लिखते रहे। आखिरकार विमान माउंट ओसुटाका से टकराया। 520 लोगों की मौत। 4 महिलाएं चमत्कारिक रूप से बच गईं। हादसे की वजह थी 7 साल पुरानी गलत मरम्मत, एक छोटी चूक, सैकड़ों जिंदगियां। 12 नवंबर 1996, दिल्ली के पास चारखी दादरी के ऊपर दो विमान आमने सामने। सऊदी एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस को अलग ऊंचाई पर रहने के निर्देश थे। कजाक पायलटों को अंग्रेजी समझने में दिक्कत थी, निर्देश गलत समझे। उनके विमान में टक्कर रोधी प्रणाली भी नहीं थी। कजाक विमान सऊदी विमान के रास्ते में आ गया। टक्कर टालना नामुमकिन था। दोनों विमान हवा में टकराए, मलबा खेतों में बिखर गया। 349 लोगों की मौत, दुनिया की सबसे घातक मिड एयर टक्कर। इसके बाद भारत में सभी विमानों के लिए कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया। 3 मार्च 1974, तुर्की एयरलाइंस फ्लाइट 981, पेरिस से लंदन। उड़ान के कुछ मिनट बाद कार्गो दरवाजा हवा के दबाव से फट गया। केबिन की हवा बाहर निकली, फर्श टूटा, नियंत्रण केबल्स नष्ट। पायलटों के पास कोई नियंत्रण नहीं बचा। विमान जंगल में जा गिरा। 346 लोगों की मौत, कोई नहीं बचा। जांच में सामने आया, कार्गो दरवाजे के डिजाइन में गंभीर खामी थी। चेतावनी के बावजूद बदलाव नहीं किए गए। त्रासदी के बाद ही सुधार हुआ। 23 जून 1985, एयर इंडिया फ्लाइट 182, सम्राट कनिष्क। विमान आयरलैंड के तट के पास अचानक रडार से गायब हो गया। मलबा अटलांटिक में मिला। 329 लोगों की मौत, कोई चेतावनी नहीं। जांच में पता चला कार्गो में छिपा बम था, सिख अलगाववादी चरमपंथियों की साजिश। उसी दिन टोक्यो एयरपोर्ट पर भी एक और बम फटा। सुरक्षा में बड़ी चूक थी। बम आसानी से विमान तक पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डों पर सुरक्षा और बैगेज स्क्रीनिंग के नियम कड़े किए गए। अहमदाबाद एयरपोर्ट, एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 दुबई के लिए उड़ान। टेकोनॉफ के 30 सेकंड बाद इंजन से चिंगारियां और धुआं निकला। विमान अनियंत्रित होकर जमीन पर गिरा, आग का गोला बन गया। 280 लोगों की मौत, लेकिन एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गया। शुरुआती जांच में इंजन फेलियर की आशंका, लेकिन वजह साफ नहीं। क्या तकनीकी गड़बड़ी, रखरखाव की चूक या बर्ड स्ट्राइक? ब्लैक बॉक्स और इकलौते बचे यात्री की गवाही से ही सच सामने आएगा। 19 अगस्त 1980, सऊदी एयरलाइंस फ्लाइट 163, रियाद से जेद्दा। उड़ान के 7 मिनट बाद कार्गो होल्ड में आग लगने का अलार्म। पायलटों ने विमान को सुरक्षित लैंड कराया, लेकिन इंजन बंद नहीं किए। क्रू ने दरवाजे नहीं खोले। बचाव दल को अंदर जाने का निर्देश नहीं मिला।
23 मिनट तक विमान बंद रहा, अंदर धुआं फैलता गया। जब दरवाजे खुले, सभी 301 लोग मृत मिले, दम घुटने से। आग की वजह थी पोर्टेबल ब्यूटेन स्टोव और आपातकालीन प्रक्रियाओं की विफलता। 17 जुलाई 2014 मलेशिया एयरलाइंस MH17 एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर। विमान पूर्वी यूक्रेन के ऊपर से उड़ रहा था, जहां युद्ध चल रहा था। अचानक संपर्क टूट गया, मलबा जमीन पर गिरा। 298 लोगों की मौत। यह हादसा नहीं, हमला था। जांच में सामने आया, रूस समर्थित अलगाववादियों ने बक मिसाइल से विमान गिराया। सवाल उठा, संघर्ष क्षेत्र के ऊपर से उड़ान क्यों दी गई? इस घटना के बाद कई देशों ने ऐसे हवाई मार्गों पर प्रतिबंध लगा दिया। 25 मई 1979 शिकागो, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 191। टेक-ऑफ के दौरान बायां इंजन पंख से उखड़ गया। इंजन के अलग होते ही हाइड्रोलिक लाइनें टूटी। पायलटों को असली नुकसान का अंदाजा नहीं था। मानक प्रक्रिया के तहत गति कम की, लेकिन इससे पंख स्टॉल कर गया। विमान 31 सेकंड में जमीन पर गिरा। धमाका और आग, 273 लोगों की मौत। अमेरिकी विमानन इतिहास का सबसे घातक हादसा। वजह थी गलत रखरखाव प्रक्रिया, निर्माता के निर्देशों की अनदेखी। 1 सितंबर 1983 कोरियन एयरलाइंस फ्लाइट 007 न्यूयॉर्क से सियोल। विमान रास्ता भटककर सोवियत संघ के प्रतिबंधित क्षेत्र में चला गया। सोवियत वायुसेना ने इसे जासूसी विमान समझा। संपर्क नहीं हो सका। 2 मिसाइलें दागी गईं। विमान समुद्र में गिरा। 269 लोगों की मौत। पूरी दुनिया में आक्रोश। सोवियत संघ ने पहले इनकार किया, बाद में स्वीकारा। इस घटना के बाद अमेरिकी GPS नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया गया। ये हादसे सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि सीख हैं। मानवीय भूल, तकनीकी खामी या सुरक्षा में चूक, हर त्रासदी ने विमानन को बदल दिया। हर जांच और सिफारिश ने हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाया है। बेहतर तकनीक, सख्त नियम और पायलट प्रशिक्षण, ये सब इन्हीं हादसों की देन है। हमें इन कहानियों को याद रखना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी ना हो। आपका क्या ख्याल है? क्या आज हवाई यात्रा पहले से सुरक्षित है? अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही कंटेंट के लिए UJ न्यूज से जुड़े रहें। धन्यवाद।